Election strategist in Jansuraj chief Prashant Kishore, now an entrant in the Bihar Assembly elections, spoke exclusively to Republic TV, outlining his party's vision in addressing key issues facing the poll-bound state. Kishore emphasized the need for transformative governance in Bihar, positioning Jansuraj as a credible alternative focused on grassroots development and long-term planning. Listen in. आज जो आपने आरोप लगाए, बहुत गंभीर आरोप आपको नहीं लगता लगा दिए? नहीं, गंभीर क्या है। बिहार में पहले हम लोग ये सुनते थे कि बूथ लूटा जाता है, वोटरों को बूथ पर लालू जी के राज में नहीं जाने दिया जाता था। तब टीएन सेशन का जमाना आया और वोटरों को ये आजादी मिली कि वो जाकर वोट दे पाए, तो जो लालू जी का जिन्न निकलता था वो सब बंद हो गया, लालू जी चुनाव हार गए। तो जिस बिहार ने पहले यहाँ बूथ लूटते हुए देखा है, पहली बार हम लोग उम्मीदवारों को लूटते हुए देख रहे हैं। जो लोग जनसुराज के आधिकारिक उम्मीदवार हैं, जिन्होंने नामांकन कर दिया, उनके घरों पर भारत के शिक्षा मंत्री जाकर बैठे हुए, जो धर्मेंद्र प्रधान जो यहाँ के इंचार्ज हैं, और द्वार के घर पर शिक्षा मंत्री बैठे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देखिए उन्होंने चित्र जारी किया है। ये हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी, जो ब्रह्मपुर से जनसुराज के उम्मीदवार थे, अब थे, क्योंकि नामांकन करने के बाद 3 दिन प्रचार प्रसार करने के बाद ये भारत के शिक्षा मंत्री इनके यहाँ गए, रात भर बैठे, इनको डराया, समझाया, जो भी किया हो मैं नहीं जानता हूँ। अगले दिन डॉक्टर साहब अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके चुपके से जाकर अपना नामांकन वापस ले लिया। तो मेरा सीधा सवाल यह है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं, आप जनसुराज के उम्मीदवार के घर रात में क्यों गए थे? और अगर आप गए थे तो उसके बाद अगले दिन उसने नामांकन अपना वापस क्यों ले लिया? दूसरी घटना देख लीजिए कि आप कह रहे हैं कि भाई जनसुराज की कोई ताकत नहीं है, जनसुराज तो अभी कल का आया हुआ दल है। ठीक बात है, हम लोग तो 1 साल पुराने दल है, भाजपा तो इतना बड़ा दल है। दानापुर में जो एक बाहुबली चुनाव लड़ते हैं राजद से रीतलाल यादव, और भाजपा वहां सिर्फ रामकृपाल यादव, भाजपा सिर्फ वहां वोट इस नाम पर मांगती है कि भाई हमारे उम्मीदवार को वोट दो वरना रीतलाल यादव आ जाएगा। इतना उस आदमी का खौफ है। इस बार वहां जनसुराज का एक आदमी खड़ा हो रहा था जिसका नाम मुटुरसा है बोलचाल की भाषा में। अब चुनाव के दिन वो आदमी, जिस दिन नामांकन का अंतिम दिन था, वो आदमी गायब हो गया। लोगों ने ये कहा कि लगता है रीतलाल यादव ने उसको उठा लिया। अच्छा। और अगले दिन जो प्रेस में पिक्चर आई है, पहले खबर ये चली कि वो गायब हो गए हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो लोगों का ऐसा लगा कि भाई रीतलाल यादव बहुत बड़े बाहुबली नेता है, उन्होंने उठा लिया होगा। यही खबर चली, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। हम लोग ये देखना था भाई कहाँ गए आदमी। तो ये सज्जन देखिए गृह मंत्री के साथ उस दिन, कौन से हैं इसमें? ये गृह मंत्री देखिए अमित शाह जी हैं, ये बगल में मुटुरसा, ये देखिए ये मुटुरसा इनके बगल में, देखिए भैया, ये है अमित शाह जी, ये है मुटुरसा, और ये है भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। जिस उम्मीदवार को उस दिन नामांकन देना है, उस दिन वो भारत के गृह मंत्री के साथ बैठे हुए हैं। अब आप बताइए कि अगर ये उम्मीदवारों का लूट नहीं है, अगर ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, तो आचार संहिता का उल्लंघन क्या कहा जाता है? अगर आप किसी एक वोटर को वोट देने से रोक दें, प्रलोभन देकर या भय से, तो वो आचार संहिता का उल्लंघन माना जा रहा है। यहां पर 1 नहीं 2 नहीं 3 उम्मीदवारों के साथ भाजपा के लोग जाकर उनके घर बैठ रहे हैं और उनको चुनाव लड़ने से रोक रहे हैं। ये बताया जा रहा है, बताने की कोशिश किया जा रहा है कि अरे भाई ये लोग भाग गए। अरे मेरे भाई, अगर वो भाग गए होते तो आप उनके घर क्यों गए थे? आप फोन कर देते, वो आपके यहां आ जाते। शिक्षा मंत्री का एक छोटे से कंस्टिट्यूएंसी ब्रह्मपुर के जनसुराज के उम्मीदवार के घर पर बैठना और बैठकर उसका नामांकन वापस कराना, ये क्या दिखाता है? ये क्या दिखाता है? आप बता दीजिए। हमने आज जनता के सामने रखा, हमने कोई आरोप नहीं लगाया है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भैया अगर पहले लालू जी पर बूथ लूटने का आरोप था, तो आप अब नया देश में परिपाटी शुरू कर रहे हैं उम्मीदवार लूटने का। और ये गलती भाजपा ने सूरत में की थी लोकसभा चुनाव के दौरान, जहां पर निर्विरोध बिना लड़े हुए एक सज्जन एमपी बना दिए गए। उसका परिणाम भाजपा को भारी भुगतना पड़ा। मेरा आपको अनुमान है, जो मैं बता रहा हूं, कि जो इन्होंने किया है जनसुराज के साथ, जो ये कर रहे हैं जनसुराज के उम्मीदवारों के साथ, इसका बहुत बड़ा फायदा जनसुराज के उन 240 उम्मीदवारों को मिलने वाला है जो चुनाव के मैदान में हैं, डटे हुए हैं, वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि बिहार की जनता देख रही है कि बिहार में सुधार के प्रयास को सबसे बड़ा रोकने का प्रयास जो हो रहा है, वो गुजरात के नेताओं के द्वारा, अमित शाह के द्वारा हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा हो रहा है। ये लोग चाहते हैं कि बिहार की ये दुर्दशा बनी रहे, बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बनी रहे, ताकि गुजरात के लोग फैक्ट्रियों में मालिक रहे और उन फैक्ट्रियों में बिहार के लड़के जाकर मजदूरी करें।
इसीलिए ये लोग काम कर रहे हैं। नहीं तो अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरा दल चुनाव लड़ रहा है, आपको उससे क्या दिक्कत है? उसके उम्मीदवार के साथ क्यों बैठ रहे हैं? उसके उम्मीदवार को क्यों जाकर धमका रहे हैं? और इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है। आगे क्या होगा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी मिलकर सरकार बना लेंगे? नीतीश को खत्म करने की नीतीश कुमार कोशिश की किसी गई के है। साथ सरकार बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको सीट आनी चाहिए। बिहार की जनता इस बार डिटर्मिन्ड है। आपके उनको साथ आएंगे क्या चुनाव के बाद? भाई हमारे पास तो आप कोई खुद जगह बोले नहीं कि है। किसी के साथ सरकार किसी बना के सकते साथ हैं। बना सकते हैं। हम लोग तो किसी में नहीं शामिल है ना। अच्छा, आप अपने आप को अलग रखते हैं? क्योंकि महागठबंधन और एनडीए तो अलग फॉर्मेशन ही है। वो नीतीश जी, उन्होंने भाजपा के साथ भी सरकार चलाई है, लालटेन के साथ भी सरकार चलाई है। हम लोगों ने पहले कहा है, ना चुनाव से पहले गठबंधन, ना चुनाव के बाद गठबंधन। All right, we have some breaking news coming in, viewers, from Karnataka. Now, Satish Jarkioli will be the successor of Siddaramaiah. Very, very surprising statement that has come in from Siddaramaiah.